बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जो शख्सियत इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये कोई आम आदमी नहीं, ये ईरान की इस्टेब्लिशमेंट की सबसे मजबूत और ताकतवर आवाज़ समझी जाती है। बिल्कुल टॉप लेवल इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा आवाज़। यही वो शख्सियत हैं, इनका नाम है जवाद लारीजानी। ये ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनाई के तर्जुमान भी हैं और सबसे बढ़कर ये ईरान की इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया लेकर आगे बढ़ते हैं। इनके मामलात और बयानात हमेशा खास नौयत के होते हैं। अब जरा गौर से सुनिए कि इन्होंने क्या बात की है, क्योंकि इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये लड़ाई कितनी बड़ी और कितनी खतरनाक होने जा रही है। इन्होंने कहा है कि सिर्फ 2 हफ्तों में हमारे पास सब कुछ मौजूद है, सारा मवाद मौजूद है और हम 2 हफ्तों के अंदर अंदर एटमी ताकत बन सकते हैं। जरा इस बात को संजीदगी से समझ लीजिए, ये कोई आम मीडिया पर्सनालिटी का बयान नहीं है। ये वो शख्सियत हैं जो ईरान का सरकारी बयानिया देती हैं बराह रास्त सुप्रीम लीडर की जानिब से। इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि दुश्मन हमें कमजोर समझ रहा है, ये समझ रहा है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, लीडरशिप कमजोर है। लेकिन हकीकत यह है कि हम 2 हफ्तों के अंदर अंदर एटमी ताकत बन सकते हैं। और इन्होंने कुछ अरसा पहले यह बयान भी दिया था कि अगर हालात हमारे खिलाफ हद से ज्यादा शदीद हो जाए, बहुत ज्यादा खराब हो जाए, तो हम 48 घंटों के अंदर भी एटमी ताकत बन सकते हैं। अब यह सारी बात उस वक्त सामने आई है जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना कर दिया है। F-18 तैयारे भेजे जा चुके हैं, तकरीबन 90 तैयारे इस वक्त रवाना किए गए हैं। जरा तसव्वुर कीजिए। और आज डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, अब तस्वीर बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेरे साथ डील कर लो, और न्यूक्लियर डील की बात की है, वरना वेनेजुएला से भी बुरा हाल होगा। वेनेजुएला से बुरा हाल होने का क्या मतलब है? इसका मतलब बुनियादी तौर पर यही है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर को उठाकर ले जाएंगे और मामला यही होगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि ईरान का सुप्रीम लीडर कोई मामूली शख्सियत नहीं है। दूसरी बात यह है कि तेल की कीमतें इस वक्त कंट्रोल से बाहर जाने वाली हैं। डॉलर बुरी तरह गिर रहा है। आज डोनाल्ड ट्रंप से डॉलर के बारे में सवाल किया गया कि डॉलर गिर रहा है, ऑल टाइम लो पर चला गया है सरमायाकारों के नुक्ता नज़र से, और इसकी जो तारीखी वैल्यू रही है इस हवाले से, तो इस पर ट्रंप ने कहा नहीं नहीं, डॉलर तो बहुत अच्छी हालत में है, बहुत बेहतर है, सब कुछ ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है। ट्रंप दरअसल ये समझ रहा है कि अगर हम ईरान को रोकने के लिए आगे बढ़ेंगे तो डॉलर मजबूत हो जाएगा। लेकिन असल मसला यह है कि डॉलर मजबूत नहीं होगा। आप बस देखते रहें, जंग छिड़ने की देर है। जैसे ही जंग छिड़ेगी उसके बाद आप अमेरिका का हाल खुद देख लेंगे कि क्या होने वाला है। तेल की कीमतें $150 से लेकर $200 फी बैरल तक चली जाएंगी। अमेरिका में शदीद महंगाई हो जाएगी। वैसे तो महंगाई पूरी दुनिया में फैल जाएगी और दुनिया के हर कोने में, हर घर में इस तबाही के असरात महसूस किए जाएंगे। ईरान की जंग इंतहाई खतरनाक होने जा रही है और हकीकत में वो न्यूक्लियर डील ही करना चाहते हैं। आजिम ने कह दिया है ना, उनको ये बात अच्छी तरह मालूम है कि उनके पास मवाद मौजूद है। अब वो डील में आखिर क्या शराइत रख रहा है, जरा गौर से सुनिए। ये बात जहन में रख लीजिए कि ईरान दरअसल क्या कह रहा है। पिछली दफा जब ट्रंप भड़क उठा था तो उसने दावा किया था कि मैंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह कर दी हैं, सारा मटेरियल खत्म कर दिया है। लेकिन वो झूठ था। वो बिल्कुल ठीक रिपोर्ट थी, अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट की लीक रिपोर्ट, एक दुरुस्त रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया था कि ईरान का कुछ भी नहीं बिगाड़ा गया, सारा मटेरियल, यूरेनियम, सब कुछ वहां से ले जाया जा चुका है। अब आप खुद बताइए, लेट्स से आपने सब कुछ तबाह कर दिया था, तो फिर भाई अटैक करने के लिए क्यों जा रहे हो? स्टेट ऑफ हार्मस के करीब अपनी तमाम चीजें क्यों भेज दी हैं? अरब खत्ते में सब कुछ क्यों तैनात है? आपके जेट्स क्यों आ रहे हैं? एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों आ रहा है? $20 अरब का एयरक्राफ्ट कैरियर। आप बताइए, मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के सदर को कॉल क्यों की? कतर के वजीर आजम ने आज ईरान को फोन क्यों किया? क्यों? सब लीडर्स ने बातचीत क्यों की? सबको मालूम है कि अटैक होने जा रहा है। और इसी सूरत हाल में जवाद लारीजानी का यह बयान कि सिर्फ 15 दिन में, असल में वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये ट्रंप जो जंग छेड़ने जा रहा है ना, इस जंग के दौरान, क्योंकि जंग अब लंबी हो जाएगी और ट्रंप कह रहा है कि मैंने लंबी जंग नहीं करनी, तो हम एटमी ताकत बन सकते हैं। देखिए, ये बात जहन में रखें। कभी कभार जिंदगी में ऐसा होता है कि आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन हालात इजाजत नहीं देते, लेकिन जब हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो आप एटमी ताकत बन जाते हैं। ईरान एटमी ताकत बन सकता है। देखिए, ये बात उन्होंने 15 दिन की कही है। इससे भी कम वक्त में ईरान का ये सारा मटेरियल, ये सब कुछ क्यों अब हरकत में आ रहा है? नेतन्याहू ने ट्रंप को क्यों कहा है कि ये कोई छोटा मोटा स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए? या आप यूं समझ लें कि मेरे लिए ये सिंबॉलिक नहीं है, मुझे रिजीम तबाह चाहिए, मिसाइल प्रोडक्शन तबाह चाहिए, मिसाइल की रेंज खत्म चाहिए और यूरेनियम 0% चाहिए, बिल्कुल 0%, ताकि ये एटमी ताकत ना बन सके। अगर ईरान एटमी ताकत बनने के करीब ना होता तो ये सवाल ही पैदा ना होता। इतना बड़ा एहतजाज ईरान के अंदर हो सकता? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अटैक करने के लिए आता तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरे मशरिक़ वुस्ता में इतनी बड़ी जंग छिड़ती ही नहीं। आपको क्या लगता है, मोहम्मद बिन सलमान ईरान के सदर को कॉल करते? आपको क्या लगता है कि कतर के वजीर आजम फोन करते? आपको क्या लगता है कि नेतन्याहू हंगामी तकरीर करता और एक ही रात में 3 बड़े वाकयात होते? तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि जंग बिल्कुल सर पे खड़ी है। अब यहाँ एक सिनेरियो जरा समझ लीजिए कि क्या हो सकता है।
एक इम्कान को सामने रखें। आप ये बात बताइए, जब रूस ने वो बात कही थी तो ट्रंप की चीखें निकल गई थीं। रूस के पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं? तकरीबन 6000 के करीब। कोई कहता है 5500 हैं। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां कहती हैं 5500 से 6000 के दरमियान है। यूरोपी कहते हैं 5200 से 5500 के करीब। 100% किसी को भी बिल्कुल दुरुस्त तादाद मालूम नहीं। अब इसमें से आप 50 न्यूक्लियर वॉरहेड उठाकर ईरान को दे दें, चलो 10 दे दें, 20 दे दें, 6000 में से 25 या 20 निकल गए, किसको क्या पता चलेगा? मिसाल के तौर पर फिर क्या हो? यहाँ असल पॉइंट समझने वाला है। देखिए, वो दौर खत्म हो गए हैं कि आप खुद ही मुकम्मल न्यूक्लियर ताकत बनेंगे। ये बन भी सकते हैं, लेकिन वो दौर भी गुजर चुके हैं। तो फिर नेतन्याहू ने इस दफ़ा ये सब कुछ क्यों कहा? उसने तकरीर में ये बात क्यों की? उसने ट्रंप के सामने ये शराइत क्यों रखवाई कि मुझे मिसाइल प्रोटेक्शन की मुकम्मल तबाही चाहिए? असल बात यह है कि एक तो ईरान ने जो शो किया था वो एक कमाल का पावर शो था, वो हम सब ने देखा। दूसरा मसला यह है कि अगर नॉर्थ कोरिया, रूस या कोई और मुल्क इन्हें न्यूक्लियर वारहेड दे देता है तो आप एटमी ताकत ही बन गए ना। फिर आप सीधा इसराइल पर, अमेरिका पर अटैक करेंगे तो फिर क्या होगा? तो इस पॉइंट को अच्छी तरह समझ लीजिए। हालात जो बता रहे हैं वो ये है कि एक बहुत बड़ी, इंतहाई तबाहकुन जंग होने जा रही है। ऐसी जंग जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि मामलात कितने खराब होने वाले हैं। इसराइल और अमेरिका, खास तौर पर इसराइल, ये चाहता है कि ईरान की लीडरशिप को खत्म किया जाए। वहां मुतबादिल लीडरशिप के बजाय उनका अपना आदमी बिठाया जाए और शाम की तरह जाकर सब कुछ तबाह कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये होने वाला नहीं है। अगर वाकई ऐसा होना होता तो आपकी गुड बुक में ये सब लिखा होता। एहतजाज करने वाले सड़कों पर निकल आते, ईरान के सुप्रीम लीडर के घर के बाहर मुजाहरे हो रहे होते, पार्लियामेंट के मेंबरान को सड़कों पर घसीटा जा रहा होता, कज़ाफी जैसा अंजाम नजर आ रहा होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप 1000 दफा कहें, ईरान के अंदर जो भी हुआ, कम से कम उनके अपने नुक्ते नजर से वो यही समझते हैं कि उन्होंने एहतजाज को कंट्रोल कर लिया है, उसे तोड़ दिया है। इंटरनेट ईरान में बंद है, लेकिन मजमूई सूरत हाल आप सबके सामने है। तो अगर आप ये मामलात समझ रहे हैं तो इस पॉइंट को भी अच्छी तरह समझ लीजिए। जरा गौर करें, सऊदी अरब से लेकर बाकी तमाम ममालिक कॉल्स कर रहे हैं, लेकिन वो एहतजाज पर बात नहीं कर रहे। वो सब एक ही बात कह रहे हैं, जैसे चीन ने कहा, रूस ने कहा, सब ने कहा कि ये जो एहतजाज है ये ईरान का अंदरूनी मामला है, हम इसमें क्यों मुदाखलत करें? ट्रंप साहब जो ये सब कर रहे हैं ये करें। अब एक चीज पर गौर करें, ट्रंप पिछले 3 दिन से खामोश था। आज उसने अचानक स्टेटमेंट दी कि मैंने रवाना कर दिया, ये भेज दिया, बहरी बेड़े तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच गए हैं, अटैक होने वाला है, भयानक रात होने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। 3 दिन खामोशी रही, नेतन्याहू ने तकरीर की और ट्रंप सीधा सामने आ गया। तो ये बात आप जहन में रखिए, ईरान एटमी ताकत, देखिए मवाद उनके पास मौजूद है और इस मरहले पर कुछ भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। हाल ही में ईरान में जल्जला आया है, कौन ये दावा कर सकता है कि उन्होंने अंडरग्राउंड एटमी टेस्ट नहीं किया? कुछ भी हो सकता है। अगर इसराइल ये सब कुछ कर सकता है तो बाकी ताकतें क्यों नहीं कर सकती? क्या नॉर्थ कोरिया ने ऐसा नहीं किया? ईरान की पोजीशन इस वक्त जैसी भी है, सूरत हाल इंतहाई अजीबोगरीब है। खलीजी ममालिक और पूरा मशरिक वस्ता इस दफा ये समझ रहा है कि ईरान पर हमला नहीं होना चाहिए। ये पहली दफा हो रहा है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका ईरान का तेल कंट्रोल करना चाहता है। और सऊदी अरब के मामले को भी देख लीजिए। सऊदी अरब के बारे में आज इंटरनेशनल मीडिया में आया है कि जाहिर सी बात है मशरिक वस्ता के हालात ठीक नहीं है और वो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं अपने विजन प्रोजेक्ट्स के लिए। वो चाहते हैं कि उनके मुल्क में सरमायाकारी आए। सऊदी अरब अपने बिलियनियर से कह रहा है कि आप इन्वेस्ट करें। काफी सारी चीजें इस वक्त बैक वक्त हो रही हैं। असल बात यह है कि सऊदी अरब के अखराजात बहुत ज्यादा हैं और वो ये समझते हैं कि तेल की कीमतें इस वक्त इस लेवल पर नहीं हैं जहां उनके अखराजात पूरे हो सकें। अब जरा समझें कि तेल की कीमतों का मामला क्या है। अमेरिका ये चाहता है कि ईरान का तेल पकड़कर मार्केट में बेचा जाए। जब ओवर सप्लाई हो जाएगी तो तेल $230 फी बैरल तक आ जाएगा। फिर अमेरिका में यह कहा जाएगा कि देखो हमने महंगाई कम कर दी, तेल सस्ता कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन इसका अल्टीमेट नुकसान किसको होगा? सऊदी अरब को और तेल बेचने वाले बाकी ममालिक को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और अगर अमेरिका का यह प्लान कामयाब हो गया तो यह नुकसान हम सब देखेंगे। इसीलिए खलीजी ममालिक नहीं चाहते कि अमेरिका का प्लान कामयाब हो। इसके बाद जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने अमेरिका में की हुई है उसके डूब जाने का खतरा भी मौजूद है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर